हेलो फ्रेंड, मैं दीपिका। मेरा चैनल दीपिका की दुनिया मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ये मैंने आज अपना चैनल पहली बार स्टार्ट किया है, पहला ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको 8 साल बाद मैं अपने गांव आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉगिंग मैं अपने यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे डैडी रहते थे। आज हमारे बीच हमारे पापा नहीं हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने चैनल की स्टार्टिंग यहीं से शुरुआत करता। देखिए फ्रेंड, हम ट्रेन से उतर के अपने गांव जा रहे हैं और मेरे डैडी प्रधान थे, तो मेरे डैडी यहाँ पर रहते थे। मेरे डैडी प्रधान भी थे और उनकी दुकानें भी स्टेशन पे खुली हुई थी। तो मैं अपने बच्चों को ये बता रही हूँ कि देखो बेटा, आपके नाना यहाँ पर दुकान रखे हुए थे। मैं अपने बच्चों को नाना की दुकान दिखाने ले जा रही हूँ, क्योंकि स्टेशन के पास में ही मेरे डैडी थे, उनकी दुकान रखी हुई थी। आज वो हमारे बीच नहीं है। वो हम 9th क्लास में थे तब मेरे डैडी ख़त्म हो गए, जो हमारा नहीं है हमारे बीच डैडी हमारे। ये मेरी बहन है मुझसे बड़ी, इसके भी 2 बच्चे हैं, 2 मेरी हैं, 2 मेरी बहन की हैं। हम दोनों जा रहे हैं। मेरी बहन भी काफ़ी लंबे टाइम बाद आई है गाँव। हम लोगों को 8 साल हो गए, हम लोग 8 साल। मेरे बच्चे फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं गाँव, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। उन्होंने गाँव देखा नहीं है कभी भी, क्योंकि वो कभी आए नहीं हैं। तो ये मेरे डैडी की दुकान है जो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग इसमें यहाँ पर मैं और मेरी दीदी याद कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे डैडी बैठते थे। हम लोग कितना मिस कर रहे हैं डैडी को देख के। मम्मा दिखा रही है कि बेटा अब हमने दुकान में और भी काम करवा लिया है। डैडी यहाँ पे मतलब नहीं है, तो मेरी मम्मा ही ध्यान रखती है। मेरा एक भाई भी है हमारा, वो जॉब करता है, तो मेरी मम्मा गाँव में आती है, तो जो भी काम कराना होता है तो मेरी मम्मा ध्यान रखती है, काम कराती है पूरा गाँव का। तो मम्मा दिखा रही है कि बेटा मैंने सीढ़ियाँ और ये काम करा रखा है। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि मम्मी ने कितना कितना काम करा दिया है आगे दुकानों का। तो दोस्त, मेरी फ्रेंड, मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई है, इसीलिए आपको थोड़ा आवाज़ भी समझ में नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, एडजस्ट कर लेना। मेरी आवाज़ पहली ब्लॉगिंग है और आवाज़ भी ऐसी बैठी हुई है, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में। तो मेरी दुकान के सामने ये हैंडपम्प है, तो हम और हमारी बहन बहुत खुश हो रहे थे कि दीदी ये बहुत टाइम का है। जब मैं छोटी थी तो डैडी के साथ आती थी, तो डैडी यहीं से पानी मुझे खुद हैंडपम्प चला के पिलाते थे, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था। तो मेरी बहन हंस रही। मेरा बेटा बोला कि मम्मा आप नहीं चला पा रही हो, लाओ मैं ही चला लूँ। फिर वो ही चलाने लगा, क्योंकि वो उसे भी मज़ा आ रहा है, पहली बार उसने हैंडपम्प चलाया। तो मैंने बोला दी आप दोनों लोग पानी पियो। मैं दीदी से कह रही हूँ क्यों ना मैं दादी के लिए थोड़ी जलेबी खुद बनाती हूँ खुद। ये मेरे डैडी की सामने डैडी ने एक जलेबी की दुकान रखवाई थी, जो आज भी रखी हुई है। जो एक बूढ़े अंकल थे, डैडी मेरी हेल्पफुल बहुत थे, उन्हें बनानी आती थी। तो डैडी ने कहा आप दुकान मेरी दुकान के सामने रख लो, ताकि आपका कोई किराया नहीं लगेगा। तो वो मेरे डैडी से इतने खुश थे कि वो मेरे डैडी को सुबह नाश्ते में जलेबी ही बनाकर खिलाने की कोशिश करते थे। वो बोलते थे आप सुबह खाकर मत आया करो, मैं आपके लिए गरम गरम जलेबी बनाऊंगा। तो हमने कहा दीदी हम भी अपने हाथ से अपनी दादी के लिए बनाकर लेके आएंगे। मुझे तो बनानी नहीं आती है, मेरी बहन बना लेती है, क्योंकि उसका भी चैनल है इजी संगीता बाई रेसिपी का। तो मेरी बहन भी जलेबियाँ बना लेती, वही बना रही थी, मैं तो नहीं बना पा रही थी। तो हम अपने हाथों से अपनी दादी के लिए जलेबी बना रहे थे। हम दोनों बहुत लंबे टाइम बाद मिले, 8 साल बाद। तो हमको ऐसा लगता है कि हम कौन कौन सी बातें ऐसी कर लें जो हम पूरे 1 साल तक उनको यादगार में रखें, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिल पाते हैं। हम दोनों के हस्बैंड आर्मी में हैं, हम दोनों अलग अलग हैं। मेरी पोस्टिंग इस समय आगरा में है, और मेरी दीदी के हस्बैंड की पोस्टिंग, मेरे जीजा जी लगते हैं वो, उनकी पोस्टिंग झारखंड में है। तो हम दोनों काफ़ी टाइम बाद 1 साल बाद मिले हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम जितनी मस्ती कर पाएँ एक साथ कर लें। और हमारे बच्चे भी दोनों चारों, हम 2 मेरी हैं 2 दीदी के, चारों इतना एक्साइटेड, इतना अच्छे से मिलते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत टाइम बाद मिलेंगे, तो अच्छे से एक साथ एंजॉय कर लें। तो जलेबी यहाँ पे सिक रही हैं, मेरी बहन ने चाशनी में डाल दी। तो मुझे तो बनानी आती नहीं है जलेबियाँ, तो मैं तो अपना दीदी के हाथ की बनी हुई गरम गरम आराम से खा रही थी और एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा अपने बच्चों को भी दीदी ने कागज़ में रख के दे दी कि वो भी खा लें और एंजॉय करें। ये दीदी का लड़का है जो मुझे हैंडपम्प चलाना नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है मौसी मैं चला देता हूँ, आप तो अच्छे से चला ही नहीं पा रही हो। मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि मौसी आप हैंडपम्प नहीं चला पा रही थी। तो ये मेरी बेटी है जो डॉगी से बहुत डर रही है। इसको अभी कुछ ही दिन पहले डॉगी ने हल्का सा नेल्स मार दिया था, तो इसके इंजेक्शन लग रहे हैं, तो इसी वजह से ये अब थोड़ा डरने लगी है।
तो दादी ने ऑटो भेज दिया है कि हम घर तक ऑटो से आ जाएं। तो हमने कहा घर में अभी पूजा चल रही है, तो हमने कहा दादी के लिए मंदिर में, हमारा मंदिर बना हुआ है तो हम उसके लिए केले लेकर भी चले। तो ये मेरी बहन केले ले रही है और ये देखो मस्ती कर रही है। ये देखो रानी, ये भी गांव के लोग बहुत खाते हैं, ये भी यहाँ पर बहुत खाया जाता है। तो हम लोग हंस रहे थे। तो ये दादी के मंदिर के लिए हम लोगों ने, हमारा मंदिर बना हुआ है उसके लिए केले लिए हैं। तो हम लोग दिखा रहे थे कि हंस रहे थे कि मैंने जलेबी ली है, दीदी ने केले लिए हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो हम लोग अब एक साथ जा रहे हैं, ऑटो में बैठ के घर जा रहे हैं। तो हमारा दिल नहीं कर रहा है स्टेशन तक, तो दीदी कह रही है चलो रानी अब बहुत देर हो गई है, दादी इंतज़ार कर रही होंगी। मेरा निक नेम रानी नाम से ये लोग मुझे सब लोग बुलाते हैं। वैसे मेरा नेम दीपिका है, लेकिन मुझे मेरी बहन, मम्मी सब लोग प्यार से मुझे रानी बुलाती हैं, क्योंकि मैं छोटे पे रोती नहीं थी, इसीलिए लोगों ने मेरा नाम रानी रख दिया था। तो मुझे रानी नाम से बुलाया जाता है। तो ये मेरी बहन है, वो बोल रही है मेरे भी है, ये मेरी बेटी है, ये बोल रही है मम्मा मेरे हैंड गंदे हैं, मेरे हैंड वॉश कराओ। तो मैंने इसके भी हैंड वॉश कराए। ये वो मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है जो ऑटो के आगे बैठा हुआ है। मेरी दीदी की भी एक लड़की है जो आपको मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में, क्योंकि वही वीडियो बना रही है। हम लोग, मैं और दीदी तो मस्ती कर रहे हैं, उससे ही वीडियो बनवा रहे थे। रास्ते में चलते चलते हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, वीडियो तो बहुत लंबी है, मैं आपको बाकी की वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। हम लोग रास्ते में जाते जाते ये भुंटे तोड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जितना तोड़ लें। गांव में इसको अड़िया बोलते हैं। हम लोग हंस रहे थे क्योंकि मुझे इतना नहीं आता। मेरी बहन, क्योंकि मैं फ़र्रुखाबाद में रही हूँ, छोटे से वहीं पढ़ी हूँ, मई जून की छुट्टियों में ही बस गांव में आया करती थी। शादी होने के बाद तो मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। बाकी की वीडियो मैं आपको बाद